पागल सा लड़का था, एकदम आवारा सा, हरदम मस्ती में रहता था, फिरता था मारा मारा सा। ना घर की कोई चिंता, ना अपना कोई ठिकाना था, खुले गगन में उड़ता रहता वो पंछी बन आवारा सा। अक्सर वो अपने माँ बाबा को परेशान कर देता, वो अपनी उल्टी सीधी हरकतों से उन्हें हैरान कर देता। सब कुछ था उसके पास, फिर भी लगता जैसे उसके मन में किसी को पाने की आस थी। रहता था मानो समंदर में वो, फिर भी कभी न मिटती उसकी प्यास थी। एक रोज वो उदास सा अपने कमरे की खिड़की पर था बैठा हुआ, अपने मन से ही अपने दिल का हाल धीरे धीरे चुपके चुपके कहता हुआ। तभी उसे पड़ोस में दिखी एक प्यारी सी लड़की, जिसकी आंखें जैसे थी कोई ठेका शराब का। उसे देखते ही मानो चमकने लगा था चेहरा जनाब का। पता किया जब उसके बारे में तो जाना वो पड़ोस के गुप्ता अंकल की दूर की भांजी उनके घर रहने आई है, जो है एकदम सीधी सादी, पढ़ती है क्लास 10th में, वो उसके दिल में आ समाई है। उसने मन ही मन में ये ठान लिया था, वही होगी उसके सपनों की शहजादी, उसी से करेगा वो शादी। लड़के ने लड़की को अपना सब कुछ मान लिया था। अब वो सारा दिन आवारागर्दी छोड़ रहता था घर में ऐसे, म्यान में समाई रहती है कोई तलवार जैसे। जब देखो कमरा बंद करके खिड़की पर ही बैठा रहता था वो। उससे कितना प्यार करता है, खुद से ही पागलों सा कहता रहता था वो। लड़की भी कभी कभी छत पर उसे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। उसके सूख रहे मोहब्बत के दरिए में वो अरमानों की बारिश बरसा दिया करती थी। एक दिन लड़के ने चुपके से उस लड़की को एक खत दे दिया था। मैं तुमसे करता हूँ बहुत प्यार, नहीं रह सकता बगैर तुम्हारे, अपने दिल का हाल कह दिया था। लड़की ने जवाब में उसे एक छोटा सा कागज थमा दिया, जिसमें लिखा था, मोहब्बत में आशिकों की आंखें बेमतलब रोती हैं, पसंद तुम्हें मैं भी करती हूँ, मगर ये हमारी उम्र इन सब के लिए अभी बहुत छोटी है। लड़की ने और लिखा कि तुम खूब पढ़ो और खूब बढ़ो, फिर एक दिन हम जरूर एक होंगे, भगवान भी मदद करेगा अगर इरादे हमारे नेक होंगे। लड़की ने कहा ठीक है, मैं बनूंगा काबिल, फिर तुमसे मिलूंगा और उस दिन तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। लड़की अब जा रही थी, उस लड़के को हजार उम्मीदें और सपने दिखाकर। हौसला दे गई थी उस रोते हुए लड़के को, नम आँखों के साथ मुस्कुराकर। लड़के ने भी ठानी कि वो सच्ची लगन और मेहनत के साथ अपना बड़ा नाम करेगा। उस लड़की को वो पालेगा बड़ी आसानी से, वो जिंदगी में कुछ ऐसा काम करेगा। वक्त का पहिया घूमने लगा था अपनी पूरी तेजी के साथ। लड़के ने भी अपनी किस्मत को ताक पर रखकर छोड़ दिया था सब कुछ अपनी मेहनत के हाथ। 4-6 महीने बाद कभी कभी लड़की का खत आ जाया करता था।
उसका लिखा हुआ प्यार, लड़के से लड़की का लिया हुआ वादा उसे याद करा जाया करता था। लड़का पढ़ता रहा, जिंदगी में आगे बढ़ता रहा। उसने माँ बाप का भी ऊंचा नाम कर दिया। कैसे हुआ ये बदलाव, कैसे पलट गई इस बुद्धू की बुद्धि। इस बात ने तो उसके माँ बाप को भी हैरान कर दिया। मगर कुछ सालों से चिट्ठी का सिलसिला बंद हो गया था। लड़के का प्यार इस दुनिया की भीड़ में न जाने कहां खो गया था। गुप्ता अंकल को बहाने से पूछने पर पता चला कि वो लोग अपना शहर छोड़कर कहीं चले गए। मगर कहाँ गए हैं ये किसी को भी बता कर नहीं गए। लड़का घबराया नहीं, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन करता था। बढ़ता रहा वो जिंदगी में आगे, मगर हर रात को उसकी यादों में मरता था। उसकी मेहनत ने उसे आज एक डॉक्टर बना दिया था। आज वो खुश था बहुत, क्योंकि उसने उस लड़की से किया अपना वादा निभा दिया था। मगर लड़के को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कहाँ होगी वो, किस हाल में होगी। उस लड़की की यादें उसे आज भी रुला रही थी। लड़के का तबादला एक सरकारी हॉस्पिटल में दूसरे किसी शहर में हो गया था। अब वो उस हॉस्पिटल में गरीबों की सेवा करने में ही खो गया था। वो भूख प्यास भुलाकर सारा दिन मरीजों की देखभाल में उलझा रहता था। वो आएगी एक दिन जरूर, हर रोज उसका दिल उससे ये कहता था। एक दिन एक बूढ़ा रोता हुआ पूरे हॉस्पिटल में दुहाई दे रहा था। उसकी बेटी के दिल में छेद है, कोई उसे बचा ले। वो सबसे हाथ जोड़कर कह रहा था। लड़के तक जब ये बात पहुंची तो वो भागता हुआ उस बूढ़े की बेटी के इलाज के लिए आ गया। ऑपरेशन के लिए उसने अपने ही दम पर सारा इंतजाम किया। शायद भगवान को भी ये भा गया। अपनी लगन और मेहनत से ही उसने उस लड़की को बचाया था। इस काम के बदले उसने उस बूढ़े बाप की 1000 दुआओं को पाया था। बूढ़े की वो बेटी ठीक हो गई तो उसने डॉक्टर से मिलने की जिद ठान ली। डॉक्टर आया, उसने निगाहें नीची रखी, मगर लड़की ने उसकी सूरत पहचान ली। वो खुशी को संभालते हुए बोली कि मैं खुश इसलिए नहीं कि तुमने मुझे बचा लिया, मैं खुश हूँ इसलिए कि तुमने जो वादा किया था मुझसे वो आखिर तुमने निभा लिया। लड़के ने चौंक कर ऊपर देखा तो पहचान गया, ये तो उसका प्यार था जिसे वो रोज मांगता था दुआओं में। वो आज उसके सामने खड़ी थी क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर एतबार था। उसने दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। जितना तड़पा था उसके बिना वो सब कह दिया था। दोनों फिर एक हुए ऐसे कि फिर पल भर के लिए भी कभी जुदा ना हो सके। जो सच्ची करे मोहब्बत उन्हें भी ऐसे मिला देना मेरे खुदा कि वो दोनों एक दूजे के लिए कभी ना रो सके।